नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा अलग है, थोड़ा गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला। आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की, उस राज की, जिसे एक महिला अपने पति से भी जीवन भर छुपा कर रखती है। आप सोचेंगे ऐसा कौन सा राज है जो एक पत्नी अपने पति तक को नहीं बताती? कौन सा ऐसा अंग जिसकी बात वे अपने पति से भी नहीं करती? लेकिन पहले एक बात समझ लें, जब बात चाणक्य की हो तो मामला सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होता। इसमें मन, बुद्धि, राजनीति, चालाकी और जीवन की सच्चाइयां भी शामिल होती हैं। जब चाणक्य महिलाओं की बात करते हैं तो वह केवल देह की बात नहीं होती, बल्कि महिला के मन, उसकी चाल, उसके जज्बात और उन रहस्यों की बात होती है जिन्हें कोई पुरुष पूरी तरह नहीं समझ पाता। कोई भी महिला सीधे सीधे अपना सबसे गहरा राज नहीं बताती। हमें पहले समझना होगा कि महिला के मन की परतें कैसी होती हैं और क्यों वह कुछ बातें खुद तक ही सीमित रखती है। शादीशुदा रिश्तों में सब कुछ होते हुए भी कुछ बातें छुपी क्यों रह जाती हैं, और चाणक्य ने ऐसा क्या देखा जो आज भी हम में से कई लोग नहीं देख पाते। आइए इस वीडियो में हम एक एक करके उन मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और निजी पहलुओं पर बात करेंगे जो इस रहस्य से जुड़े हैं। अक्सर देखा गया है कि एक पति अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन जब वही पति किसी दिन दिल की गहराई से कुछ पूछता है तो पत्नी या तो चुप हो जाती है या बात बदल देती है या कह देती है, ये बातें रहने दो। अगर सब कुछ ठीक है, प्यार है, अपनापन है, तो एक छोटा सा राज बताने में डर क्यों लगता है? चाणक्य कहते हैं कि स्त्री के मन के कुछ कोने ऐसे होते हैं जिन्हें वे जीवन भर अपने पति से भी छुपा कर रखती हैं। ये जरूरी नहीं कि वह राज किसी गलत इरादे से छुपाया जा रहा हो। कई बार महिलाएं ये सोचकर कुछ बातें नहीं बताती कि कहीं रिश्ता बिगड़ न जाए, पति गलत ना समझ ले। चाणक्य के अनुसार यहाँ अंग का मतलब सिर्फ शारीरिक अंग नहीं, बल्कि मन, एहसास, सोच और वह हिस्सा जिसे महिला किसी के साथ साझा नहीं करती। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार और पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन जब महिला कुछ छुपा रही होती है तो वह शारीरिक रूप से तो आपके साथ होती है, लेकिन मानसिक रूप से दूरी बना लेती है। चाणक्य ने महिलाओं के कई प्रकार और उनके लक्षण बताए हैं। चालाक स्त्री, प्रेम में डूबी स्त्री, धोखा देने वाली स्त्री इत्यादि। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि स्त्री का सबसे रहस्यमयी अंग उसका मन है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली और कभी कभी सबसे खतरनाक भी होता है। मन वह जगह है जहां उसके अधूरे रिश्ते, अतीत की यादें, डर, चोट और इच्छाएं छुपी रहती हैं, और इस कोने तक कोई पुरुष तभी पहुंच सकता है जब महिला खुद चाहे। ये कोई धोखा नहीं, बल्कि स्त्री की प्रकृति है। वे अपने शरीर से नहीं बल्कि मन से जीती है। स्त्री का मन कई परतों में चलता है। वह एक बात कह सकती है, सोच कुछ और सकती है, हंस सकती है, जबकि अंदर से दुखी हो सकती है। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के मन को समझ ले तो वह उसके सबसे गहरे रहस्य को भी जान सकता है, लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए धैर्य, प्रेम और गहरी समझ की जरूरत होती है। ये तभी संभव है जब स्त्री खुद खुलकर बताना चाहे। चाणक्य ने स्त्रियों को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। नंबर 1 सरल स्वभाव वाली स्त्रियां, नंबर 2 मध्य स्वभाव वाली स्त्रियां, नंबर 3 चतुर और गुर स्वभाव वाली स्त्रियां। ये स्त्रियां सबसे खतरनाक, जिनके मन में कई परतों वाले रहस्य होते हैं। कैसे पता करें स्त्री कुछ बड़ा छुपा रही है? बहुत कम बोलना और हर बात टाल देना, हर समय खुश दिखने का दिखावा करना, लेकिन आंखों में खोया खोया होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा फूट पड़ना, अकेले रहना पसंद करना, हर बात में हाँ कहना लेकिन कभी सवाल ना करना। अगर पुरुष ये महसूस करे कि पत्नी अतीत की बातें नहीं करती, नजरें चुराती है, अचानक उदास हो जाती है, तो ये संकेत हो सकता है कि उसके मन में कोई कोना ऐसा है जहां आपकी पहुंच नहीं है। चाणक्य कहते हैं स्त्री का मन विश्वास से ही खुलता है, दबाव, गुस्सा या जोर से नहीं।
पुरुषों को चाहिए धैर्य रखना, ध्यान से सुनना, बीच में ना टोकना, समाधान देने की बजाय साथ देना, उसके अतीत का सम्मान करना, उसकी आंखों में देखना और भाव पढ़ना। अगर वह अपने सबसे गहरे रहस्य को आपसे साझा करे तो समझ लीजिए उसने आपको अपने जीवन का सबसे पवित्र हिस्सा सौंप दिया है। लेकिन चाणक्य चेतावनी भी देते हैं, कुछ स्त्रियां चालाक होती हैं, झूठी मासूमियत दिखाती हैं और पुरुष के जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। इसके संकेत हैं दूसरे पुरुषों की तारीफ करना, बार बार मूड बदलना, अतीत के बारे में झूठ बोलना, सिर्फ ज़रूरत के समय याद करना। ऐसे मामलों में पुरुष को आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत रहना चाहिए ताकि कोई उसके आत्मसम्मान से ना खेल सके। अंत में चाणक्य कहते हैं, स्त्री का मन समझना कठिन है, लेकिन मर्द को इतना समझदार होना चाहिए कि वह अपनी जिंदगी किसी झूठे वादे पर ना टिका दे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। रोजाना ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।